नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष क्लास 9th 10th का गणित का वर्कशीट नंबर 5 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 14 जुलाई 2021 का है। इसमें हम पिछली क्लास में पढ़े हुए जो चैप्टर नंबर 3 है निर्देशांक ज्यामिति, उसी का रिवीजन करने जा रहे हैं। अभी हम पिछली कक्षा का ही रिकॉल कर रहे हैं, दोबारा से उसको एक पुनराभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द आने वाले, मैं उम्मीद करूंगा जो कि आपसे कहना चाहूंगा कि इसको आप कॉपी पे उतार ले और सबके बारे में जो यहाँ पे लिखा गया है, बताया जा रहा है, उसके बारे में आप इसका डेफिनेशन ये सब लिखें। कार्तीय तल, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, चतुर्थांश, मूल बिंदु, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, निर्देशांक, भुज और कोटि, सबकी बात यहाँ पे की जाएगी इस वर्कशीट में बारी बारी से। देखिए, पहला कंडीशन दिया हुआ है, एक बच्चा कह रहा है मैं अपने मित्र को एक कागज पर स्थित किसी बिंदु का स्थान कैसे बता सकता हूँ। यह बिंदु है, इसका स्थान बताने के लिए कहीं ना कहीं से सहारा लेना पड़ेगा। तो ये देखिए, एक नीचे वाली लाइन जिसको क्षैतिज रेखा कह रहे हैं और ये ऊर्ध्वाधर लाइन है। तो क्षैतिज रेखा के इस इतनी दूरी और ऊर्ध्वाधर की इतनी दूरी, जहां पे ये दोनों मिलेगा वो उस बिंदु का निर्देशांक कहलाएगा। कार्तीय तल पर इस बिंदु को निर्धारित करना मदद कर सकता है। चलो इसके बारे में सीखें। अब जैसे दूसरा है, मैं अपनी पहला ये भी है, दूसरा ये कह रहा है मैं अपनी कक्षा में पहला मतलब विद्यार्थी की स्थिति एवं मोहल्ले की में अपने घर की स्थिति को निर्धारित करना चाहते हो। तो उसी तरह से आप ये बता सकते हैं, जैसे आप कक्षा में यहाँ पे बैठे हैं तो इस लाइन से तीसरे बेंच, कॉर्नर से तीसरे बेंच, और इस लाइन से दूसरे बेंच को, मतलब दूसरे लाइन को जो मिल रहा है, मिलाने वाली रेखा जहाँ पे मिल रही है, तो वो वहाँ पे आप उस बिंदु का पोजीशन है। ऐसे ही आप अपने घर का भी पोजीशन बता सकते हैं। फलाने नंबर गली में चले जाओ, उस गली में इतने नंबर मकान में मेरा घर है। तो अब कार्तीय तल क्या होता है? कार्तीय तल किसी समतल को, किसी प्लेन को दो रेखाओं के बीच जो हम काटते हैं, मतलब एक ये क्षैतिज रेखा है और ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा की मदद से हम किसी का पोजीशन बता पाते हैं। इसकी मदद से हम उसका स्थिति बताने में सक्षम हो पाते। यही कार्तीय तल है। कार्तीय तल, ये क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। कार्तीय तल में एक्स अक्ष, इधर की ओर इसका मान बढ़ता जाता है, प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है। और ये ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष, और ये एक्स अक्ष इधर प्लस में जाता है ऊर्ध्वाधर रेखा का मान, और इधर माइनस में। अब इसको ये अब कितने हिस्सों में काट लिया? चार हिस्सों में, 1 2 3 4। जहां पे ये दोनों मिलता है, दोनों अक्ष मिलता है, उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु यानी दोनों रेखाएं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा, यानी दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मिलान बिंदु, कटान बिंदु, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, तो उसको कहते हैं हम मूल बिंदु, ओरिजिन, इंग्लिश में ओरिजिन। यहाँ पे लिखा हुआ वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। तो इसको 4 भागों में बांट दिया। ये चतुर्थांश, घड़ी की उल्टी दिशा में नापते लिखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
अब इधर देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस एरिया में जो भी होगा दोनों प्लस प्लस में होगा। पहले हम एक्स अक्ष का मान लिखते हैं, फिर वाई अक्ष का मान लिखते हैं। इधर एक्स का मान माइनस में है और इधर वाई का मान प्लस में है, तो इसलिए माइनस और प्लस होता है इसका। और इधर इस एरिया में दोनों माइनस होता है। आपसे पूछा जाता है जो कि -2 और -5 का पोजीशन बताइए किस चतुर्थांश में है, तो आप देख करके ही बता सकते हैं। जो कि पहले में माइनस लगा हुआ है तो एक्स अक्ष माइनस में, तो यह तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। और वाई भी दो में लगा हुआ है तो तीसरा है, वाई में नहीं लगा हुआ है तो दूसरा है। और चौथे में एक्स अक्ष जो होता है, एक्स वाला तो प्लस में होगा, वाई वाला माइनस में होगा। तो इस तरह से चतुर्थांश कहलाता है। तो आप नए शब्द चतुर्थांश सीख गए, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा सीख गए, मूल बिंदु सीख गए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष सीख गए। कार्तीय तल, कार्तीय तल क्या है? वह तल जिसमें दो ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को मूल बिंदु पे काटती हुई जाती है और उसको उस तल को 4 भागों में बांटती है। अब बात करते हैं, जैसे ये कोई बिंदु है, ये बिंदु 1 और 3, तो 1 और 3 में एक्स अक्ष से, पहले हम एक्स अक्ष लिखते हैं, तो एक्स अक्ष से एक बिंदु की दूरी और वाई अक्ष से 3 बिंदु की दूरी, ये दो ग्राफ पेपर पे ऐसे करके जहां पे ये मिलता है तो वो उस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। जैसे ये 3 और 1 3 था तो ये निर्देशांक कहलाया, उस बिंदु का निर्देशांक कहलाया, उस बिंदु का पोजीशन। तो इसमें एक जो होता है ये पहले एक्स अक्ष वाले को भुज कहते हैं और वाई वाले को कोटि। तो भुज इसमें हो गया 1 और कोटि हो गया 3, यानी एक्स अक्ष का एक्स और वाई है तो ये भुज और ये कोटि। एक्स अक्ष से दूरी जो होगा, एक्स अक्ष से दूरी देखिए, ये एक्स अक्ष से दूरी कहलाता है, तो ये वाई का निर्देशांक यानी कोटि होगा। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष का मान जो होगा भुज होगा और वाई अक्ष का मान कोटि होगा, लेकिन एक्स अक्ष से दूरी, कहाँ पे दूरी, ये वाली दूरी, ये इसके बराबर है, तो ये एक्स अक्ष की दूरी वाई का निर्देशांक और वाई अक्ष से दूरी एक्स का निर्देशांक, ये भी है, ध्यान रखें। अब आइए, हमेशा की तरह आपको कुछ करने के लिए भी दिया गया है। तो पहले तो इसमें दिया हुआ है कार्तीय तल पर स्थिति किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली क्षैतिज रेखा को क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहेंगे, एक्स एक्सिस। कार्तीय तल पर किसी बिंदु को दर्शाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहेंगे। इन दोनों रेखा द्वारा प्रत्येक भाग जो 4 हिस्से में बांटा था, दोनों भाग दोनों रेखा 4 हिस्सों में बांटा था, तो चतुर्थांश कहलाया, ये चतुर्थांश। और जहां दोनों को प्रतिच्छेद करती है, मिलती है जहां दोनों एक्सिस, उसको मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा सवाल दिया, आलेख को अवलोकन करके लिखना है। ये आलेख है, उसके बारे में पढ़ करके देख करके बताना है। बी बिंदु का निर्देशांक, तो देखिए इसमें बी बिंदु को, इसको हम बड़ा करते हैं। बी बिंदु का निर्देशांक एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? 5, -5, और एक्स अक्ष पे कितनी है? -5, वाई पे कितनी है? 2, तो -5 2, ये बी बिंदु का निर्देशांक हो गया। यहाँ पे लिखे -5 और 2। सी का निर्देशांक देखे, सी कहाँ पे है? ये रहा सी। एक्स अक्ष से निर्देशांक, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? 5, एक्स अक्ष पे दूरी है, मतलब एक्स का मान, और वाई का मान -5। ये हो गया सी का निर्देशांक, -5 और 5, 5 और -5, क्योंकि एक्स का मान 5 है प्लस में। बिंदु निर्देशांक -3 और -5 द्वारा ज्ञात बिंदु ज्ञात कीजिए। -3 और -5, एक्स अक्ष पे -3 और वाई अक्ष पे -5,
ये है x अक्ष पे -3 और y अक्ष पे -5, दोनों को कहाँ मिल रहा है, ये दोनों लाइन h पे मिल रहा है, तो ये लिखना है यहाँ पे h। ठीक है बच्चों, उम्मीद है जो कि समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।